तो हम लोग एरिया ऑफ ओपन और क्लोज सिलेंडर समझ लेते हैं। ओपन सिलेंडर का मतलब ये हो गया कि जैसे ये पेपर है, ठीक है, मैंने इसे एक सिलेंडर शेप दे दिया, ठीक है, तो ये ओपन है। ओपन कैसे? यहाँ ऊपर भी कोई कैप नहीं है, ठीक है, और नीचे भी कोई कैप नहीं है। अब क्लोज सिलेंडर क्या होता है कि यहाँ पे एक कैप हो, ठीक है, सर्कुलर डिस्क लगा होगा, और यहाँ भी एक सर्कुलर डिस्क लगा होगा जिसका एरिया इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, जितना यहाँ पे तुमको ओपन सा दिख रहा है। तो पहले ओपन समझ लेते हैं, उसके बाद क्लोज में बहुत आसानी हो जाएगा। तो देखो, अज्यूम करो कि एक ये सिलेंडर है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने अभी दिखाया, इस तरीके का, ठीक है, और इसका लेंथ है L, ठीक है, और रेडियस क्या होता है? जैसे ये सर्कल सा दिख रहा है ना, ये सर्कल ही तो है, तो इसके सेंटर से यहाँ वॉल तक का डिस्टेंस रेडियस हो गया, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई आर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसको अगर मैं खोल दूंगा इस सिलेंडर को, तो देखो बिल्कुल ये एक रेक्टेंगल हो गया है ना, रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? ये तो सबको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैंने इसे खोल दिया तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा कुछ इस तरीके का, है ना, ऐसा, ठीक है। ये है ब्रेथ जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये है लेंथ। ध्यान से सुनना, काफ़ी मज़ा आएगा। अब देखो B का वैल्यू क्या होगा, हम लोग पता कर लेते हैं। तो देखो B का वैल्यू क्या होगा, इसका रेडियस R है, ठीक है। B क्या है? B, ध्यान से देखना, B ये चीज़ है, ठीक है, इस सर्कल का पेरिफेरी या फिर पेरीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई R। तो यहाँ पे B का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे रेक्टेंगल में? 2 पाई R, ठीक है। B हमारा 2 पाई R के बराबर है, L तो दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर कितना हो जाएगा? L इंटू 2 पाई R। सो हम लोग लिख देंगे एरिया ऑफ, यहाँ नीचे मैं ओपन लिख देता हूँ, ठीक है, ओपन सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। ये ओपन सिलेंडर का हो गया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज सिलेंडर है, ठीक है। तो देखो अब क्लोज सिलेंडर का बात कर लेते हैं। तो क्लोज सिलेंडर में क्या हुआ, ये हमारा नॉर्मल ओपन सिलेंडर था जिसमें यहाँ पे कुछ भी था, कोई भी डिस्क नहीं लगा हुआ था ना, सर्कुलर डिस्क नहीं लगा हुआ था, इसको ऐसे कैपिंग नहीं था इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अब लग गया, ठीक है, मैंने इसे शेडेड पार्ट से कर दिया। तो अब अज्यूम कर लो कि ये जो ओपन सिलेंडर है इस पर एक सर्कुलर डिस्क लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं खोल दूंगा, ठीक है, तो ये तो निकल गया ये पार्ट, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गया। लेकिन ऊपर दो चक्का भी तो है, ऊपर दो डिस्क भी तो है, तो वो एक पहला डिस्क हो गया ये वाला, और दूसरा डिस्क हो गया ये वाला ऊपर का डिस्क, और ये वाला नीचे का डिस्क। अब पूरे चीज़ों का हमें एरिया निकालना है। इसका तो अपन जानते हैं कि अभी जस्ट निकाले थे, जिसका वैल्यू आया था 2 पाई R, ठीक है, 2 पाई R इंटू L, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई R इंटू L। अब सर्कल का क्या एरिया होता है, ठीक है, जैसे हमने ये कर्व्ड सरफेस का तो निकाल लिया, ठीक है, जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये रहा, ये चीज़ का हमने एरिया निकाल लिया। लेकिन इन दो चीज़ों का भी निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या है इसका, इसके रेडियस से निकलेगा, इसका रेडियस क्या है मैंने दिया हुआ है R, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल अपने को पता है, वो होता है पाई R स्क्वायर, और सिमिलरली इसका भी होगा पाई R स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर टोटल कितना हो जाएगा? देखो, एक पाई R स्क्वायर, दूसरा पाई R स्क्वायर, और एक 2 पाई R इंटू L। तो हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई R L, ठीक है, 2 पाई R L प्लस 2 पाई R स्क्वायर है, तो 2 इंटू पाई R स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया? चलो ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं।